बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र में 19 मार्च 2025 को हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में सेन समाज के 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत के मामले में आज तक सरकारी सहायता नहीं मिलने पर सेन समाज के लोगों ने गंगानगर में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि हादसे को 25 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मृतकों के परिजनों को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। इससे न केवल पीड़ित परिवारों में बल्कि पूरे सेन समाज में गहरा आक्रोश और निराशा का माहौल है। सेन समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई है। 19 मार्च को बीकानेर के नोखा में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं। मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। के नोखा विधानसभा क्षेत्र में एक हादसे में देशनोक ओवरब्रिज के पास हादसे में सेन समाज के 6 लोग जो मुख्य थे, परिवार के मुख्य थे, कमाने वाले थे, उनकी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मैंने ऐसी संवेदनहीन सरकार देखी नहीं। सरकार के किसी नुमाइंदे ने आज तक उन परिवार से जाके चर्चा नहीं की, परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की। बीकानेर में सेन समाज के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन लगातार पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा है, धरना लगाया हुआ है, तो इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती। ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसी फेल सरकार हमने कभी नहीं देखी। इतनी संवेदनहीनता, ये एक परिवार के, एक समाज के 6 लोग चले गए और आप वहां संवेदना प्रकट करने तक नहीं जा सकते। अगर वही लोग वहां धरना लगा देते, हाईवे जाम कर देते, तो सरकार घुटनों के ऊपर चल के आ जाती। परंतु जो लोग शराफत से रहना चाहते हैं, जो लोग शराफत से आंदोलन करना चाहते हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। बीकानेर के उन साथियों के, जिन 6 लोगों के हमारे हादसे में चले गए, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और पूरा सेन समाज नहीं, आज बीकानेर में ये अग्नि चल रही है, आज गंगानगर में भी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में ये आंदोलन होगा। सरकार कब तक सोए रहेगी? बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या हालात है आजकल? क्यों इस तरह से ओवरलोड जो है ट्रक चल रहे हैं, रोजाना इस तरह के हादसे हो रहे हैं? कहाँ आरटीओ सोया हुआ है? कहाँ पुलिस सोई हुई है? क्या पुलिस का कर्तव्य है? आज 2 दिन पहले आपके नेता वाले के पास भी हुआ। केवल मात्र अधिकारीगण और सरकार धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। ट्रक वालों से पैसा वसूलते हैं। आपकी गाड़ी गई, अपने आप आपका मोबाइल से फोटो खींच लिया, आपको बताया तक नहीं कि आपका चालान आखिर क्यों किया गया। क्या सरकार का ये उत्तरदायित्व नहीं है? क्या पुलिस विभाग का ये उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी को गाड़ी रोके उससे पूछे आपके कागजों में क्या कमी है, आपकी गाड़ी में क्या कमी है? आपने बैट नहीं लगा रखी, बिना पूछे ये किसने अधिकार दे दिया कि आप मोबाइल से फोटो खींचो और उसकी गाड़ी में आपने चालान कर दिया, 5000 रुपए का चालान कर दिया? क्या है ये? सरकार है क्या? इससे सरकार करते हैं क्या? इस तरह से ट्रैफिक गंगानगर में क्या स्थिति हो रही है ट्रैफिक की? कोई आदमी निकल सकता है कहीं? रोजाना यहाँ हादसे होते हैं, रोजाना लूटपाट हो रही है। मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी आए बड़ी बड़ी बातें करके गए। केवल होटल में रुकने से समस्याओं का हल नहीं होता। और किसी ने साथी ने उस समय कहा कि ये पहला मुख्यमंत्री है जो गंगानगर में आया। भूल गए गत 5 सालों में अशोक गहलोत 5 साल में 7 बार गंगानगर आए थे, लोगों की समस्याओं को सुना था, पानी की समस्या को जाके पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की थी। पंजाब के फिरोजपुर फीडर का डीपीआर बना था, 200 करोड़ रुपए पास हुए थे। परंतु ये सोई हुई सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार दिल्ली में जो बैठी है, उस फिरोजपुर फीडर के डीपीआर को पास तक नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि कांग्रेस सरकार पैसा देना चाहती थी। कांग्रेस सरकार ने आगे होके डीपीआर बनाने की बात की, उसमें कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में भी। तो किस दिशा में काम कर रहे हो आप? क्या दे के गए?
कौन सा पैसा लगाया आपने? आपने गंग कैनाल बंद रखी है, आपने 20 दिन की बंदी रही, आज वहां कह रहे कि काम हो रहे, सड़कें काटे जा रहे हैं। ये सरकार का काम है कि मुंह से बोल देने से 3300 करोड़ रुपए हमने नहरों के लिए दे दिया। कहाँ है वो पैसा? हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार भी बोले 2 साल में की बजट दिया हमने, कोई बोलता है 1000 का बजट दे दिया, कोई कह रहा है 5000 करोड़ का बजट दे दिया। अरे कहाँ है? एक पैसा नहीं लगा। पूरे जिले में राजस्थान सरकार का एक पैसा नहीं लगा। केवल वो काम हो रहे हैं जो गहलोत सरकार ने पास किए थे। उन जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या हुआ? वो कैसे बंद कर दी गई? आज पीड़ित आदमी कहाँ जाए? आज बीमार आदमी कहाँ जाए? 25 लाख का जो बीमा था उसका क्या हुआ? पशुओं का जो बीमा था उसका क्या हुआ? गरीब आदमी को जो थैला दिया जा रहा था हर महीने महंगाई को मार कम करने का, उसका क्या हुआ? बिजली के रेट आप वापिस बढ़ाने जा रहे हो। बिजली के रेट आप जो 150 यूनिट थी उसको खत्म करना चाहते हो। जो जन सुविधाएं थी गरीब आदमी के लिए, आपका ये निर्णय है। 48,000 रुपये अगर किसी बुजुर्ग के बिजली का बिल माह में आ रहा है, वो सामूहिक परिवार में रह रहा है और उसका बिजली का बिल 48,000 आ रहा है, तो उसको आप पेंशन नहीं देंगे। ये आपकी योजनाएं हैं, इनको आप जन कल्याण के योजना कहते हो। इंदिरा गांधी रसोइयां बंद कर दिया आपने, इंग्लिश स्कूल का आप ध्यान नहीं दे रहे, स्कूलों को बंद करने की बात करते हो आप। कौन सा नया स्कूल खोला आपने? कौन सा नया हॉस्पिटल खोला आपने? समाज के लिए आपने क्या किया? लोग मर रहे हैं, तेज जाइए आप, ये लोग भूलेंगे नहीं। आपका जो व्यवहार है वो नजर आ रहा है। 6 आदमी एक परिवार के चले गए और सरकार जाग नहीं रही, अब सब सो रहे हैं। जिला प्रशासन को क्या हो रहा है? हमने भी देखी है मीटिंगें होती है, कोई बात नहीं। क्या उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है? एक समाज के लोग इतने आए हुए और आप उनसे आकर बात करें? ये तानाशाही रवैया है। ये अफसरों का जो तानाशाही रवैया है ये याद रहेगा। ये सरकारें तो बदल जाएगी, समय आएगा, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, परंतु इस तरह से निरंकुश तानाशाही के तरीके से जो अफसर काम कर रहे हैं, ये इस सरकार को चेतना चाहिए। इस सरकार को ले डूबेंगे ये। आज तरह तरह के, आज बीजेपी के लोग भी हैं, बीजेपी के मंत्री खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी के हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रही है पानी नहीं है। अरे तुम बार जल योजना की बात करते थे, आपने क्या किया 1.5 साल में? 1.5 साल में कौन से आपने नलके लगा दिए? कितने नलके लगा दिए आपने? तो ये सब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं। मैं उस समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि गवर्नर का आम लोग, आप सर्व समाज के लोग आए हैं, सैन समाज के मुख्य लोग आए हैं, सर्व समाज के लोग आए हैं। इस तरह के पीड़ितों की रक्षा करने के लिए, उनको सुविधा दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए और हर व्यक्ति तैयार रहेगा। यही मैं आपसे